हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव, धारा। और एक बढ़िया चैप्टर है। हालांकि अगर मैं आपसे कहूँ तो समय, चाल, दूरी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है ना, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उसी का ही एक पार्ट है ये। कल हम लोगों ने इस बात को देख भी लिया जब हम सवाल कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे लग रहे थे बच्चे, वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि समय, चाल, दूरी वाले ही लग रहे थे। हमने लास्ट में जो किया वो एवरेज स्पीड, औसत चाल के ऊपर 2ab अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के ऊपर हमने एक टाइप किया। आज हम लोग एक टाइप करेंगे स्टार्ट, जो होगा आपका डिस्टेंस कांस्टेंट के ऊपर या फिर टाइम कांस्टेंट के ऊपर, जो आपका टाइप होने वाला है। चलिए, बात शुरू करने से पहले सबसे पहले ना, होमवर्क तो मैंने कुछ दिया नहीं था आपको शायद। नहीं, चलो ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट बच्चे? रिवाइज करना है और कुछ भी नहीं। आप जानते हैं कि अगर हमारी दूरी समान होती है, टाइप हमारा कौन सा है? टाइप 3। और अगर हमारी दूरी समान होती है, या फिर अगर मैं कहूं कि हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चे? वो कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है या फिर दूरी समान है, तो आप सभी जानते हैं जो रेशियो हमारी स्पीड का होगा, सपोज ए बी है, उसका जस्ट अपोजिट रेशियो किसका हो जाएगा? टाइम का हो जाएगा। दैट विल बी बी रेशियो ए। ये कॉन्सेप्ट आप सभी ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। ओके, आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ कि अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है या फिर समय जो है वो समान है, यानी कि टाइम कांस्टेंट अगर है, कांस्टेंट है, तो बच्चे उस केस में जो रेशियो हमारी स्पीड का होता है ए बी, वही रेशियो हमारी डिस्टेंस कवर्ड का भी हो जाता है, दैट इज ए बी। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम लोगों ने सीखे थे। किसमें? आपके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। यस, मैं मानता हूं कि जो बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर है बच्चे, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की इसमें जरूरत है। और हाँ, एक बार में हो सकता है पढ़ने से आपको थोड़ा सा दिक्कत आए, लेकिन एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप समय, चाल, दूरी के अलावा कुछ पढ़ रहे हो। वही लगेगा यार, जो चीज वहां पढ़ी थी एग्जैक्ट चीज हमारी यहाँ पर है। बस आपको एक क्लैरिटी रहनी चाहिए कि धारा की दिशा में अगर नाव बह रही है तो बी प्लस डब्लू, और धारा के विपरीत अगर बह रही है तो बी माइनस डब्लू। ये दो बात आपने देखी। और स्थिर जल में, यानी कि आपका जो कांस्टेंट वाटर, रुका हुआ पानी है, उसमें जो भी चाल होती है बच्चे, वो केवल और केवल नाव की होती है। ये दो तीन बात आपने सीख ली तो फिर मैं कह रहा हूं हर टाइप के सवाल में आप लगा जाओगे सवाल। चलिए चलते हैं बच्चे पहले सवाल की तरफ। जरा एक बार देखिए सवाल को और कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब आप ढूंढ पाएं। देखिए, सवाल क्या है कि धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभिक बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। यानी कि जहां वो विपरीत दिशा में पहुंची है ना 8 घंटे 48 मिनट में, वहां से वापस स्टार्टिंग पॉइंट में आने में 4 घंटे लगेंगे। यानी कि जो दूरी, जो डिस्टेंस उसने अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करी, वही सेम डिस्टेंस उसने धारा की दिशा में 4 घंटे में तय करी है। तो आपसे कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। देखना कितना आसान सवाल आपके लिए इसे मैं बनाने वाला हूं।
बच्चे सबसे पहले आप मुझे बताओ, धारा की विपरीत दिशा में जितनी दूरी वो नाव गई है, क्या धारा की दिशा में उतनी ही दूरी वापस आई है 4 घंटे में? तो क्या मैं यहां कह सकता हूं कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगा? बच्चे क्या मैं यहां कह सकता हूं कि दूरी समान होगी, यानी कि डिस्टेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा? और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमें तो समय के बारे में दिया हुआ है, टाइम का रेशियो क्या है भाई? 8 घंटे 48 मिनट को जरा अगर मैं घंटे में चेंज करता हूं, 48 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 8 पंजे 40 और 4 44/5 घंटे। ठीक है, तो समय कितना है? 44/5 घंटे। और नहीं, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो b माइनस डब्लू और b प्लस डब्लू, ये आपको पता रहना चाहिए। इसमें टाइम का रेशियो कितना है? 44/5 घंटे। और सेम दिशा में टाइम कितना लगा है? 4 घंटे। भाई विपरीत दिशा में जो समय लगा है, विपरीत दिशा यानी कि b माइनस डब्लू, तो समय लगा है 44/5 घंटे, वो इसको सॉल्व करके आया। और समान दिशा में जो समय लगा है वो लगा है 4 घंटे। अब यहां से अगर मैं 4 से 44 को काटूं 11 बार, भाई 11 चौके 44, और 5 को उधर ले जाऊं, तो टाइम का रेशियो आ गया 11/5। और अगर टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? जस्ट उल्टा, 5/11, जस्ट उल्टा हो गया सवाल। आपको आपके पास रेशियो क्या है बच्चे? आपके पास रेशियो है b माइनस डब्लू और b प्लस डब्लू का। आपको जो रेशियो चाहिए ना, वो b और w का चाहिए। कल आपको मैंने एक बात सिखाई थी कि अगर आपको b प्लस डब्लू दिया हो, ये चाल का रेशियो आ गया स्पीड का, अगर आपको b प्लस डब्लू दिया हो, आपको b माइनस डब्लू दिया हो, तो b और w कैसे निकालते हैं बच्चे? b और w अगर निकालना है तो एक बार तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, और एक बार बड़े में से छोटा घटाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से तो 2 कट गया, ये कितना आएगा? 11 5 16, 11 में से 5 गए 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। ये हमारा रेशियो आ गया 8/3 का, ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना भाई। सवाल क्या कह रहा है? धारा की विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में कोई नाव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाती है और उसको समय लगता है 8 घंटे 48 मिनट, और अगर वापस उसी बिंदु पर आती है धारा की दिशा में तो उसे 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि भाई पानी के बहाव के साथ आएगी, समय कम लगेगा। तो हमने यहां एक चीज देखी कि डिस्टेंस बराबर है दोनों केस में, और अगर डिस्टेंस बराबर है तो जो रेशियो टाइम का होगा अपोजिट रेशियो स्पीड का होगा। तो विपरीत दिशा में समय कितना है? 44/5 घंटे, और समान दिशा में समय कितना है? 4 घंटे। ये आ गया 11/5 का रेशियो। तो समय का रेशियो इतना है तो चाल का हो जाएगा उल्टा। अब हमारे पास b प्लस डब्लू और b माइनस डब्लू की चाल का रेशियो आ गया, स्पीड का, स्पीड का। अब हमें चाहिए किसका? b और w का रेशियो, क्योंकि उसने बोला है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। तो एक बार दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, एक बार बड़े में से छोटा घटाकर 2 से डिवाइड कर देंगे, बटे 2 कैंसिल हो गया, 11 5 16, 11 में से 5 गए 6, यानी कि 8/3 का हमारा रेशियो। वेरी गुड। आगे चलें, ये सवाल देखिए एक बार। पढ़ो। सवाल कहता है एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात है इतना। बच्चे उसने साफ बोल दी है कोई निश्चित दूरी है, कोई डेफिनेट डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। और अगर आप धारा की विपरीत दिशा में जाते हो और अगर आप धारा की दिशा में जाते हो तो दोनों जगह जो समय लगा है वो 4:1 है।
आपसे कह रहा है धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात बताओ। ये तो और भी सिंपल हो गया भाई। आपको क्या दिया हुआ है उसने, बी धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में समय का अनुपात, तो बी माइनस डब्लू और बी प्लस डब्लू। यहां हमें टाइम का रेशियो उसने दिया हुआ है 4:1। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1:4। ऑप्शन नंबर सी। नहीं, 4:1 होगा। उसने पूछा है धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में नाव की चाल, यानी कि बी प्लस डब्लू और बी माइनस डब्लू का आपसे रेशियो पूछा है 4:1। ये आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4:1। आपसे ये नहीं पूछा बच्चा कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। आप हर किसी में उसे लगा रहे हो यार, मतलब रट क्यों रहे हो मेरे भाई। ये तो देखो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, उसका अनुपात बताना है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है भाई, ये तो धारा की दिशा है, ये तो धारा की दिशा है, और ये विपरीत दिशा है, ये विपरीत है, ये विपरीत है। तो धारा की दिशा में चाल कितनी है 4, धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है 1, तो 4:1 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सी नहीं होगा, उसने उल्टा पूछा है। उसने पूछा धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बताओ। तो धारा की दिशा में नाव की चाल होता है बी प्लस डब्लू, यानी कि 4 यूनिट, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल होगी बी माइनस डब्लू, दैट इज 1 यूनिट। तो हमारा आंसर होगा 4:1। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ऐसी गलती कभी नहीं करना है, ठीक है। चलो, आसान सवाल था ये तो। ये सवाल करेंगे भाई जरा। सवाल है, एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगना समय लगता है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। यहां उसने बी और डब्लू का मान पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल बी और धारा की चाल डब्लू। यहां उसने आपसे बी और डब्लू पूछा है। समय के बारे में क्या बोला है जरा देखना। उसने बोला कि एक आदमी को धारा की दिशा में, यानी कि जब वो जिधर पानी बह रहा है उधर तैरता है, दैट इज कॉल्ड धारा की दिशा। धारा की दिशा में नाव चलाने में धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में डबल टाइम लगता है, दोगुना समय। भाई जितना समय वो धारा की दिशा में जाता है ना, कोई डिस्टेंस को, कोई दूरी को, उसका दुगना समय जब वो धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी चलाता है तो उसको लगता है। अब आप कहेंगे सर यहां उसने कहां लिखा हुआ है निश्चित दूरी, कहां लिखा हुआ है कि दूरी बराबर है। लिखा हुआ कहीं नहीं है, ये कॉमन सेंस से आपको सोचना है कि अगर उसने ये बोला है, भाई आप मुझे एक बात बताओ कि मैं अगर 100 मीटर 5 मिनट में दौड़ता हूं, मैं अगर 100 मीटर 5 मिनट में दौड़ता हूं और तुम 2 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ते हो, तुम 2 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ते हो, तो तेज कौन धावक है, मैं या तुम। मैं 100 मीटर 5 मिनट में दौड़ता हूं, तुम 2 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ते हो। तो अगर मैं ये कहने लगूं कि मैं तेज दौड़ता हूं, तो ये बात कहीं सेंस बनी नहीं, क्योंकि हमारी दूरी बराबर ही नहीं है। मैं 100 मीटर दौड़ रहा हूं, तुम 2 किलोमीटर जा रहे हो। तो हमारा कंपैरिजन, हमारी तुलना कब होगी, जब हमारी दूरी बराबर होगी। कि मान लो मैं 2 किलोमीटर दौड़ता हूं 10 मिनट में, तुम दौड़ते हो 5 मिनट में, तो तुम तेज धावक हो, क्योंकि हमारा अब डिस्टेंस बराबर है। तो यहां उसने अगर बोला है कि धारा की दिशा में नाव चलाने में जो समय लगा है वो विपरीत दिशा में समय का डबल है, इसका मतलब है वो दूरी कांस्टेंट रही होगी, तभी उसने जो समय के बारे में बोला है वो चीज वैलिड बोली है।
तो यहां अगर मैं कहूं कि B प्लस डब्लू और B माइनस डब्लू, इनके समय का रेशियो कितना बना है बच्चे, समय का। अगर B प्लस डब्लू में 1 यूनिट समय लगा होगा तो विपरीत दिशा में डबल लगा होगा समय, अपोजिट डायरेक्शन में जो समय लगा होगा वो डबल लगा होगा, है ना। अगर धारा की दिशा में 1 घंटा लगता है तो धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे लगते हैं। भाई टाइम लगेगा क्योंकि पानी उल्टा चल रहा है नाव के, तो वहां समय ज्यादा लगता है। तो जरा यहां से स्पीड का रेशियो बताना कितना होगा सर, 2:1 का हो जाएगा। और अगर मुझे बी और डब्लू का मान चाहिए तो ये कितना हो जाएगा भाई, बी प्लस डब्लू और बी माइनस डब्लू दिया हुआ है। एक बार दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, एक बार बड़े में से छोटा घटाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 3:1। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब पता नहीं बुक्स वगैरह में इस तरह के सवालों को कितने अजीब और गरीब तरीके से सॉल्व किया होता है। मैं जब भी बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाता हूँ 2 ही चीज पे मेरा फोकस रहता है। बोट एंड स्ट्रीम में नॉर्मली 2 तरह के सवाल बनते हैं, औसत चाल पे और ये रेशियो पे। पूरा बोट एंड स्ट्रीम खत्म है इसके ऊपर। तो हमने उसी चीज पर कमांड बनाई अपनी, क्योंकि हम तो वो पहले पढ़ के आ चुके हैं समय चाल दूरी में। जरा ये सवाल देखना। सवाल कह रहा है एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है। कोई डिस्टेंस नदी के बहाव के साथ साथ, यानी कि डाउन स्ट्रीम, यानी कि अनुप्रवाह, यानी कि धारा के साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है। और नदी के बहाव के विपरीत, यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह, यानी कि प्रति प्रवाह, यानी कि प्रतिकूल, यानी कि अप स्ट्रीम, और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी, बच्चे जो दूरी वो 3 घंटे में जा रही है, यही दूरी वो विपरीत दिशा में 9 घंटे में तय करती है। आपसे कह रहा है शांत जल में नाव की चाल अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे है तो धारा की चाल क्या होगी। पहले तो हमें रेशियो बनाना है। सर कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है चंदन, बिल्कुल लग जाएगा। देखो समय दूरी कांस्टेंट है क्योंकि दूरी उसने दोनों जगह सेम बोली है, तो b प्लस डब्लू और b माइनस डब्लू, उसने बोला है कोई दूरी 3 घंटे में जाती है धारा के साथ, और धारा के विपरीत कितने घंटे में जाती है, 9 घंटे में। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। बच्चे स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा 3:1। और अगर मुझे बी और डब्लू का रेशियो चाहिए तो एक बार जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे और एक बार बड़े में से छोटा घटाकर 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या आ गया, 4:2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्या आ गया, 2:1। अब सवाल ने कहा कि भैया शांत जल में नाव की चाल तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 2 यूनिट का मान कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2। तो भैया धारा की चाल कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। आपका जवाब होगा नन ऑफ दीज। कितना जवाब होगा बच्चे, नन ऑफ दीज, क्योंकि जो धारा की चाल है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। इज दैट क्लियर। आगे चलें, ये सवाल देखिए जरा। ये थोड़ा थोड़ा सा अलग सवाल है। थोड़ा सा अलग सवाल है ये, तो कांस्टेंट वाला नहीं है। पढ़ेंगे और करेंगे, इसे आसान है वैसे। सवाल कहता है एक नाव धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध क्या होता है, b माइनस डब्लू।
अप स्ट्रीम, मतलब वही है बी माइनस डब्ल्यू। 2.1 किलोमीटर की यात्रा 7 मिनट में तय करती है, 60 मिनट्स। यदि स्थिर पानी में नाव की चाल और धारा की गति का अनुपात 7:1 है, तो नाव को प्रवाह की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम 17.6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। आप सबसे पहले इस बात पे फोकस करो कि आपसे पूछा क्या है। देखिए जरा, आपसे पूछा है नाव को धारा की दिशा में इतना किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको धारा की दिशा में चाल निकालनी पड़ेगी भैया। धारा की दिशा में चाल निकालनी पड़ेगी कि नहीं? धारा की दिशा में आप चाल निकालोगे तभी तो बता पाओगे कि धारा की दिशा में 17.6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि हमारा जो फोकस है वो धारा की दिशा में चाल कितनी होगी ये पता करने का है। उसने बोला कि धारा के विरुद्ध 2.1 किलोमीटर 7 मिनट में जाता है, तो हम पहले धारा के विरुद्ध चाल निकाल लें। P माइनस डब्ल्यू कितना होता है? दूरी बटे समय। समय कितना है? 7 मिनट। बच्चे इसको 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मिनट में है, घंटे में चेंज करना है, तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2.1 इंटू 60 बटे 7। ये पॉइंट हटा, नीचे 1 जीरो आ जाएगी। 7 तिया 21 और 6 तिया 18, यानी कि ये चाल आ गई 18 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई बच्चे धारा के विरुद्ध चाल? 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर। अब सवाल ने बोला है कि स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात है 7:1, यानी कि आपको जो रेशियो दिया हुआ है बी और डब्ल्यू का दिया हुआ है 7:1। आप सबसे पहले बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू का रेशियो बता दो मुझे, चाल का ही। तो आप कहेंगे सर एक बार जोड़ दो, 7 और 1 8, और एक बार 7 में से 1 घटा दो, 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 3 आ गया। धारा के साथ और धारा के विरुद्ध चाल आ गई आपके पास। आपको बी माइनस डब्ल्यू की चाल दे रखी है 18, यानी कि 3 यूनिट का मान कितना है? 18। 1 का मान कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 6। तो 4 का मान कितना होगा? 4 इंटू 6 दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। यानी कि धारा के साथ उसकी चाल आ गई 24 किलोमीटर पर आवर, और यही हमको चाहिए था, यही हमको चाहिए था। उसने बोला है बताओ 176 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। बस हो गया। तो भैया समय अगर आपने निकालना है 17.6 और बटे 24, देख लो कितना समय लगेगा। इतना घंटे में समय लगेगा, घंटे में। और अगर मुझे सवाल में आंसर मिनट में पूछा है तो 17.6 बटे 24 और मैं 60 से गुणा कर दूंगा। तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, पॉइंट हटेगा, नीचे 1 जीरो आ जाएगी। 5 दूनी 10, 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, और 2 से जाएगा 44 बार, यानी कि हमारा जवाब आ जाएगा 44 मिनट। कितना आ जाएगा बच्चे? 44 मिनट, क्योंकि ये तो घंटे में था, मैंने इसको मिनट में चेंज किया तो 60 से गुणा कर दिया। कि 17.6 था, पॉइंट हटा, नीचे जीरो, कैलकुलेशन की तो मुझे मिल गया 44 मिनट्स। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करते हैं बच्चे। सवाल कहता है यदि धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर n गुणा या n गुणा, देखो ये सवाल ना थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं। यहां से
ये ब्रैकेट में बंद कर दो कि धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर n गुणा धारा की दिशा में लिया गया समय। जो धारा के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में समय लिया गया है ना, वो धारा की दिशा में लिए गए समय का n गुणा है, n टाइम्स है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि b प्लस डब्लू और b माइनस डब्लू इनके समय यानी कि टाइम का रेशियो, बच्चे अगर धारा की दिशा में कुछ समय लिया गया हो, कुछ समय लिया गया हो, तो उसका n गुना समय, तो उसका n गुना समय कहां लिया गया है? धारा की विपरीत दिशा में। अगर मैं ये मानूं कि धारा की दिशा में यूनिट एक समय लिया गया है, तो धारा की विपरीत दिशा में कितना समय लिया गया होगा? n गुणा 1, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं n। अगर मैं मान लूं कि धारा की दिशा में 1 यूनिट समय लिया है, तो विपरीत दिशा में n यूनिट समय लिया गया होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में जो समय है वो n गुणा धारा की दिशा में लिया गया समय n गुणा 1 यानी कि n। अब ये तो समय का रेशियो आ गया। अब जरा मुझे स्पीड का रेशियो बताना, हो जाएगा n/1, जस्ट उल्टा। अब कह रहे शांत जल में चाल जो है वो x है और धारा की चाल y है। x और y का रेशियो पूछ रहा है। x और y का रेशियो का मतलब है वो आपसे b और w का ही रेशियो पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि शांत जल में जो नाव की चाल है वो x बोल रहा है और धारा की चाल को y बोल रहा है। तो भैया आप या तो x y का अनुपात निकालो या फिर b w का अनुपात निकालो, दोनों का मतलब सेम है ना। तो हमें यहां से b और w का रेशियो चाहिए। तो मैंने कहा एक बार जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे और एक बार बड़े में से छोटा घटाकर 2 से डिवाइड कर देंगे। ये गया तो हमारा रेशियो आ गया n+1 और n-1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, n+1 बटे n-1। वही तो है भाई, n+1 बटे n-1, n+1 अनुपात n-1। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इसको उसने x मान लिया है, इसको उसने y मान लिया है। अगर मैं x बटे y आपसे कहूंगा तो ये हो जाएगा n+1 बटे n-, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अब इस तरह के सवाल कभी भी गलत नहीं करोगे ना, कैसा भी सवाल आ जाए इस तरह का रेशियो वाला आप आराम से कर जाओगे। एक लास्ट टाइप और करा देता हूं आपको मैं, एक ऐसा टाइप जिसमें अक्सर बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत कंफ्यूजन। मतलब अगर मैं उस टाइप के सवालों में जो मैं अब आपको कराने वाला हूं उसे अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो मेथड थोड़ा सा बड़ा चला जाता है ना। हमें समीकरण बराबर करने होते हैं, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से जाएं तो 95% क्वेश्चंस में वो ट्रिक लग जाती है। 95% सवालों में, 5% में नहीं लगती है। उनको फिर हमें बेसिक मेथड से सॉल्व करके आगे बढ़ना होता है। हालांकि सवाल अगर बना इस टाइप से, टाइप 4 जो मैं आपको कराने वाला हूं, तो उसमें ट्रिक डेफिनेटली लगेगी। हालांकि सवाल कम ही बनता है इस टाइप से, बनेगा तो सीजीएल वगैरह में बनता है, सीजीएल मेंस वगैरह में। आपके रेलवे एग्जाम में शायद ही सवाल बने, मैंने तो देखा नहीं है प्रीवियस ईयर में। अगर बना तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पहले आपने क्या करना है, जस्ट सवाल को पढ़ना है, जस्ट रीड करना है बच्चे सवाल को। बताओ। कह रहा है कि व्यक्ति धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में और धारा के साथ 44 किलोमीटर आने में 10 घंटे का टोटल समय लेता है। कि 30 किलोमीटर तो धारा के अपोजिट गया और 44 किलोमीटर धारा के साथ आया, टोटल जो टाइम उसको लगा है वो 10 घंटे है। एक कंडीशन उसने दे दी।
अब दूसरी कंडीशन क्या देगा, जबकि धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाने में और धारा के साथ 55 किलोमीटर आने में उसको 13 घंटे का समय लगता है। दो कंडीशन अलग अलग दी, दो समीकरण यहां से बनेंगे। तो कह रहा है शांत जल में व्यक्ति और धारा की वेग बताओ क्या होगा। बच्चे एक बात बताओ मुझे, आप सवाल आपने पढ़ा, वो कह रहा है 30 किलोमीटर तो जाता है वो धारा के विपरीत। धारा के विपरीत चाल क्या होती है, बी माइनस डब्लू, और धारा के साथ चाल क्या होती है, बी प्लस डब्लू। अब आपसे कह रहा है कि धारा के विपरीत जब वो 30 किलोमीटर जाता है तो उसे कितना समय लगता है, जरा बताना भाई। दूरी है 30 और चाल कितनी है, धारा के विपरीत यानी कि बी माइनस डब्लू। इतना समय उसको लगा अपोजिट डायरेक्शन में, दूरी बटे चाल। और धारा के साथ 44 किलोमीटर आने में कितना समय लगेगा, आप कहेंगे सर 44 बटे बी प्लस डब्लू। और अगर मैं दोनों समय को जोड़ दूं तो सवाल ने बोला है कि उसको 10 घंटे लगे हैं, 10 आवर्स। अब सवाल ने कहा जबकि धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाने में यानी कि 40 बटे बी माइनस डब्लू, और धारा के साथ 55 किलोमीटर आने में 55 बटे बी प्लस डब्लू, उसको समय लगता है 13 घंटे। अब यहां आपसे उसने पूछा है शांत जल में एक व्यक्ति की चाल और धारा की चाल, यानी कि बी और डब्लू का मान। अब देखो मेरे पास यहां तरीका है कि बी और डब्लू का मान ऑप्शन में दिए हुए हैं, मैं यहां बी और डब्लू का मान रख के चेक करूं कि 10 और 13 के बराबर किस किस को रखने पे आ रहा है, पहला तरीका। लेकिन भाई हर बार सवाल में, एवरी टाइम सवाल में आपको वो धारा की चाल या व्यक्ति की चाल नहीं पूछेगा, वो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज आपसे पूछ सकता है। ये पूछ लेगा शांत जल में बताओ 25 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो वहां फिर आपको एग्जैक्ट शांत जल में यानी कि बी का मान निकालना पड़ेगा, फिर 25 बटे करना पड़ेगा, 25 बटे वो चाल। ऐसा भी कभी कभी पूछता है। हाँ, इस सवाल में तो आसान है कि उसने शांत जल में चाल और धारा की चाल पूछी है, तो बी और डब्ल्यू के सीधे सीधे मान दिए हुए हैं, यहां रखकर मैं चेक कर लूंगा। जहां भी चेक हो गया वही मेरा आंसर है। लेकिन मैं आपको एक यूनिवर्सल तरीका बताता हूं, ट्रिक, जो ट्रिक है। देखो एक तो ऑप्शन तरीका है, ट्रिक सबसे लास्ट में बताऊंगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि मैं बी माइनस डब्लू और बी माइनस डब्लू वाले पार्ट को दोनों तरफ बराबर कर लूं और फिर ये कैंसिल होगा, जो लॉन्ग मेथड जो बुक्स वगैरह में अक्सर आपको देखने को मिलता है कि यहां मुझे इन दोनों समीकरण, ये पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण, इन दोनों को बच्चे मुझे सॉल्व करके बी और डब्लू का मान निकालना है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं ना इन दोनों को बराबर कर लूं 30 और 40 को, तो इनका एलसीएम कितना होता है 120। भाई 30 और 40 का एलसीएम, अगर मैं इस 30 को 4 से गुणा कर दूं 120 बन जाएगा, अगर मैं इस 40 को 3 से गुणा कर दूं तो ये 120 बन जाएगा। फिर मुझे सबको ही गुणा करना पड़ेगा। ये बुक वाला मेथड बता रहा हूं, जहां पे ट्रिक काम नहीं करेगी वहां ये काम करेगा कि आपको किसी एक पार्ट को बराबर करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैंने गुणा किया तो पहला समीकरण क्या बन गया, पहला समीकरण बन गया 4 तिया 12, 120 बटे बी माइनस डब्लू, और 44 तिया कितना होता है 132 बटे बी प्लस डब्लू, बराबर 4 धाम 40। 3 की गुणा करेंगे 120 बटे बी माइनस डब्लू, प्लस 55 तिया कितना होता है 165 बटे बी प्लस डब्लू, बराबर 13 तिया 39। ठीक है, दोनों समीकरणों को मैंने 120 120 बराबर कर लिया। क्यों किया है बराबर, ये भी मैं आपको बताता हूं, ये भी मैं आपको बताता हूं। अब जब आप पहले समीकरण में से दूसरा माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो 120 बटे बी माइनस डब्लू, 120 बटे बी माइनस डब्लू घट जाएगा, 132
ओके, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 13 तिया 39, 132 में से 165 घटाओगे तो आएगी बात माइनस में। एक बार फिर से चेक करना जरा, 30 किलोमीटर विपरीत जाने में और धारा के साथ 44 किलोमीटर आने में 10 घंटे लगते हैं। धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाने में, धारा के साथ 55 किलोमीटर आने में उसको 13 घंटे का समय लगता है। तो बात यहां से तो 3 चौके 12, 44, और ये चौके है ना, ये चौके है, 4 से गुणा करना है, हमने इसको थोड़ा गलत गुणा कर दिया। ये 44 चौके करना होगा, 4 चौके 16, 4 चौक 16 और 1 17, 176 आएगा। हाँ, वो 176 आएगा 4 का। अब क्या करेंगे, 176 में से 165 घटेगा, कितना आएगा भाई, 11 बटे बी प्लस डब्लू, है ना। इसमें से ये घटा, ये तो कैंसिल हो गया पूरा भाई, ये तो कैंसिल हो गया। इसमें से घटेगा 11 बटे बी बराबर बी प्लस डब्लू, 40 में से 39 गया 1। इधर जाएंगे तो बी प्लस डब्लू कितना मिल गया, 11। बी प्लस डब्लू कितना मिल गया, 11। अब अगर b प्लस डब्लू 11 है, हमको चाहिए b माइनस डब्लू, तो बच्चे मैं क्या करूंगा, b प्लस डब्लू को यहां रखूंगा 11 को, ये कितना आएगा, 11 चौक 44, b प्लस डब्लू को रखा मैंने। अब ये 4 उधर जाकर 10 में से घटेगा, इसको ना इस वाली लाइन को अलग ही लिखना, तो ये कितना मिलेगा, 30 बटे b माइनस डब्लू बराबर 10 में से 4 गया 6, 6 पंजे 30, b माइनस डब्लू उधर जाएगा तो b माइनस डब्लू मिलेगा 5, और b प्लस डब्लू कितना है, 11। बस b और w का मान अलग से आप निकाल सकते हो, b और w का आप अलग से मान निकाल सकते हो। भाई मुझे b प्लस डब्लू यहां से मिल गया, मैंने उठाकर यहां रखा तो यहां से b माइनस डब्लू मिल गया 5। ये बुक्स वाला मेथड है। अब मैं आपको सिखाता हूं मिनटॉस तरीका, यानी कि एक ट्रिक सिखाता हूं आपको। इतनी मेहनत आपको नहीं करनी, तो फिर करना क्या है सर, देखिए आपको b प्लस डब्लू और b माइनस डब्लू का ही तो मान चाहिए, b प्लस डब्लू और b माइनस डब्लू की ही तो वैल्यू आपको चाहिए। चलो वो निकालते हैं। हाँ, ऑप्शन से आ जाएगा, बिना ऑप्शन के सिखा रहा हूं बच्चे मैं आपको। ठीक है, देखो इसका आसान तरीका देखो, इस तरीके से आप लिखेंगे चीजों को। सबसे पहले तो इस तरीके से आपने लिखा, फिर क्या करना है आपने, जो b प्लस डब्लू के ऊपर संख्या है ना, b प्लस डब्लू के ऊपर, उनका HCF ले लो। अब HCF तो आप सभी को बहुत अच्छे से लेना आता है, 44 और 55 का HCF कितना होगा, 44 और 55 का HCF आप कहेंगे सर 11 होगा। जो b प्लस डब्लू के ऊपर 55 था, b प्लस डब्लू के ऊपर 44 था, इन्हीं का ही HCF लेना है जो b प्लस डब्लू के ऊपर है। अब HCF जो 11 आ गया, उसको आप b प्लस डब्लू की वैल्यू मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो HCF आया है ना वो b प्लस डब्लू की वैल्यू है। अभी से हमें क्रॉस वेरीफाई भी करना है। अब जो HCF आ गया वो b प्लस डब्लू का मान है। अब थोड़ी देर के लिए मैंने यहां 11 रख दिया, ये कितना आएगा, 11 चौके 44, कितना आएगा बच्चे, 11 चौके 44। अब यहां से मैं कह सकता हूं 30 बटे b माइनस डब्लू बराबर, ये 4 10 में से घटेगा तो 6 आएगा, है ना, उधर जाकर 10 में से, और 6 पंजे 30, तो यहां से b माइनस डब्लू कितना आ गया, क्रॉस जाएगा तो 5, b माइनस डब्लू आ गया 5, जो हमने इतना सॉल्व करके किया था। लेकिन अभी भी खुश मत होइए, आपने पहले समीकरण में तो ये वैल्यू चेक कर ली, अभी b प्लस डब्लू और b माइनस डब्लू को सेकंड वाले समीकरण में भी चेक करिए। अगर ये बराबर 13 आ गया तो फिर आपका जवाब चुटकी में है, अगर बराबर 13 नहीं आया तो फिर आपको उसी बेसिक तरीके से जाना पड़ेगा जो हमने अभी पहले किया है, जो हमने अभी पहले किया था, फिर आपको उस बेसिक तरीके से जाना पड़ेगा। तो बच्चे b प्लस डब्लू का मान 11 रखो, b माइनस डब्लू का 5,
तो 5 अट्ठू 40, 11 पंजे 55, 8 5 13 मिल गया, यानी कि यही मेरी वैल्यूज है, यही मेरी वैल्यूज। और 95% सवालों में ऐसा मिल जाएगा आपको। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 8। डब्लू का मान है बड़े में से छोटा घटाकर 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ओके, ये बड़े अल्टीमेट लेवल के सवाल हैं भाई, वीआईपी सवाल बोलते हैं इनको। ये सवाल करिए जरा और बताओ जवाब क्या होगा इसका। सवाल है, एक नाव धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है, जबकि धारा के विपरीत 36 किलोमीटर और धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6.5 घंटे का समय लेती है। तो धारा का वेग और शांत जल में नाव का वेग बताओ। धारा का वेग पहले पूछा है और शांत जल में नाव का वेग बाद में। इसे भी आप ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ऑप्शन से नहीं कराऊंगा। देखो, धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में और धारा के साथ 36 किलोमीटर आने में कितना समय उसको लगता है, 6 घंटे। कह रहे धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाने में और धारा के साथ 24 किलोमीटर आने में समय कितना लगता है, 6.5 घंटे। यानी कि 2 छिक्के 12 और 1 13/2, ऐसा भी मैं कह सकता हूं। अब आपने क्या करना है, वही तरीका जो मैंने आपको बताया है कि B प्लस डब्ल्यू के ऊपर जो संख्या है इनका HCF ले लो। बच्चे 24 और 36 का HCF कितना आ गया, ये आ जाएगा 12। भाई 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब अगर HCF है तो इसी को ही B प्लस डब्ल्यू का मान मान लो थोड़ी देर के लिए, 12 यही जो HCF है। लेकिन हमें इसे अभी चेक करना है। अगर मैं इस 12 को यहां रखता हूं तो आएगा 12 तिया 36, तो 24 बटे B माइनस डब्ल्यू बराबर, ये 3 उधर जाकर 6 में से घटेगा 3 आएगा, और 3 अट्ठू 24, तो B माइनस डब्ल्यू कितना आ गया, 8। ये आ गया 8। लेकिन अभी कहानी मेरी खत्म नहीं हुई। जो मैंने यहां B प्लस डब्ल्यू और B माइनस डब्ल्यू की वैल्यू निकाली है ना, 12 और 8, उनको नीचे वाले समीकरण में और चेक करना है। तो 12 रखो, यहां 8, तो 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, यानी कि 9/2 प्लस 2, 9/2 प्लस 2, 2 दूनी 4 और 9 13/2 आ गया ना, यही 13/2। इसका मतलब है जो वैल्यू B प्लस डब्ल्यू और B माइनस डब्ल्यू की हैं बिल्कुल सही है ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं B बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, 10, और W का मान क्या होगा, बड़े में से छोटा घटाओ और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2। हमसे पूछा है धारा का वेग पहले यानी कि 2, और शांत जल में नाव की चाल बाद में यानी कि 10। तो हमारा जवाब होगा 2 और 10। सर अगर ये कंडीशन यहां सेटिस्फाई नहीं की तो फिर बच्चे आपको बेसिक से जाना पड़ेगा, इनको बराबर करके। एक सवाल कराऊं ऐसा, चलो एक सवाल करा ही देता हूं ऐसा आपको। ये सवाल देखिए एक बार, चलो सवाल है बच्चे कि एक नाव 4 घंटे में धारा के विपरीत 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर यात्रा कर सकती है। साथ ही 4 घंटे 15 मिनट में धारा के प्रतिकूल 18 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर जा सकती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। चलो देखते हैं भाई। 15 किलोमीटर तो धारा के विपरीत 15/B माइनस डब्ल्यू, और 18 किलोमीटर धारा के साथ कितने घंटे में, 4 घंटे में। और कह रहा है कि 18 किलोमीटर, ठीक है, साथ ही 4 घंटे 15 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करता हूं तो 15/60,
यानी कि 4 चौके 16 और एक 17/4 घंटे। कह रहा है 18 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल कितना समय लगता है? 17/4 घंटे। अब यहां अपना वही काम करेंगे जो हमने अभी तक किया है कि P प्लस डब्ल्यू के ऊपर जो संख्या है 18 और 15, इनका HCF लो बच्चे। HCF कितना आ गया? 3 आ गया। अब थोड़ी देर के लिए B प्लस डब्ल्यू को 3 मान लो। अगर आपने B प्लस डब्ल्यू को 3 माना और यहां पर रखा तो ये आ जाएगा 3 छिंग 18, तो 15/B माइनस डब्ल्यू बराबर, ये 6 उधर जाकर 4 में से घटेगा, आएगा -2, जो कि संभव ही नहीं है। यहां कभी भी माइनस की संख्या आ ही नहीं सकती। क्यों बच्चे? इसका समय और इसका समय मिलकर 4 घंटे है, इन दोनों का समय मिलकर बराबर 4 घंटे है, तो इस अकेले का समय 6 घंटे कैसे हो सकता है? भाई मान लो मैंने कहा इन दोनों का समय मिलकर 4 घंटे के बराबर है, हमने 3 को नीचे रख के 6 घंटे निकाला यहां का समय, तो ये 6 घंटे ज्यादा कैसे हो सकता है? तो ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर मतलब हमारा HCF वाला तरीका यहां पर आकर थोड़ा सा फेल हो जाएगा, फिर हमको अपने उसी मेथड पे जाना पड़ेगा। मैंने कहा ना केवल 5% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, केवल 5%, और नहीं मिलेंगे, केवल 5% है ना। 95% में HCF से हो जाएगा। फिर आपको इन दोनों को बराबर करना है। 15 और 18 का LCM कितना होता है? 90। LCM ऑफ 15 और 18 कितना होता है बच्चे? 90। अगर मैं इसको 6 से गुणा करूं, 15 छिक्के 90, और इसको 18 पंजे 90 5 से गुणा करूं, तो पहला समीकरण कितना हो जाएगा? 90/B माइनस डब्ल्यू प्लस 18 छिक्के 108/B प्लस डब्ल्यू बराबर 6 चौके 24। दूसरा समीकरण क्या है? 90/B माइनस डब्ल्यू प्लस 75/B प्लस डब्ल्यू बराबर 17 पंजे 85/4। अब क्या करो? पहले में से दूसरा समीकरण माइनस कर दो, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, इसीलिए हमने इनको बराबर किया था। इसीलिए हमने इनको बराबर किया था, क्योंकि ये कैंसिल होना है। 108 में से 75 घटाना, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 33/B प्लस डब्ल्यू बराबर 24 माइनस 85/4, तो 24 चौके 96 में से 85 गए 11/4, 11 तिया 33, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B प्लस डब्ल्यू कितना मिलेगा बच्चे? 4 तिया 12। B प्लस डब्ल्यू कितना मिल गया? 12। 12। अब आप B प्लस डब्ल्यू को ऊपर रखो। यहां अगर आप रखते हो तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो यहां से हमको क्या मिलेगा? 15/B माइनस डब्ल्यू बराबर 4 माइनस 3/2। 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5/2, 5 तिया 15, और क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो B माइनस डब्ल्यू कितना मिलेगा? 3 दूनी 6, यानी कि B माइनस डब्ल्यू कितना मिल गया? 6। आपको इसे नीचे भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो जेन्युइन है जो आया है ना। मैंने यहां पे रखा, यहां से B माइनस डब्ल्यू निकाला 6। अब आपको चाहिए शांत जल में नाव की चाल, B की वैल्यू चाहिए, दोनों को जोड़कर और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 18/2, आप कह देंगे 9। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। ऐसा सवाल कई वर्षों में देखने को मिलता है। तो चलिए भाई, यहां पर ये छोटा सा चैप्टर बोट एंड स्ट्रीम आपका खत्म होता है। कल हम जो शुरू करेंगे, और हाँ, बोट एंड स्ट्रीम के साथ आपका पूरा अर्थमेटिक समाप्त हो चुका है, पूरा का पूरा अर्थमेटिक, कुछ नहीं बचा अंक गणित में। अब हमारा एडवांस मैथ का पार्ट बचा है। उस एडवांस मैथ में हम लोग LCM HCF पहले ही कर चुके हैं ना, टाइम एंड वर्क से पहले किया था, समय कार्य से पहले। तो कल हम शुरू करेंगे अपना नंबर सिस्टम। उसमें छोटे छोटे 4-5 चैप्टर हैं, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, यूनिट डिजिट, आपका
रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, आपका रिमाइंडर थ्योरम, ये 4-5 चैप्टर हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक एक दो दो क्लास सब में, 10-12 क्लास आपको नंबर सिस्टम में लगेंगी। और उसके बाद में फिर हम सिंप्लीफिकेशन सर्ड इंडिसेस करेंगे। फिर आपका जो एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, इसमें से जो छोटा छोटा पार्ट आता है उसे कर लेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस वो ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है बच्चे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।